नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सेना रैली भर्ती सेकेंड बैच की स्टार्ट हो गई है और जेड दानापुर की भी रैली भर्ती आपका 23 नवंबर से शुरू होने वाली है। उसी से रिलेटेड काफी भाइयों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। या तो आप वुमेन मिलिट्री पुलिस की रैली भर्ती देखने वाले हैं, या जीडी हो गई, या टेक्निकल ट्रेडमैन क्लर्क, सभी के लिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। उस पर आज एनालिसिस वीडियो आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं, आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कमियां की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो काफी परेशानी होती है। इसी से रिलेटेड मैं पूरी बात करूंगा। या तो आप एआरओ कटिहार के रैली भर्ती देखने वाले हैं जो जनवरी में होगी, या जेडआरओ दानापुर की, या ऑल इंडिया के कहीं भी एआरओ से आप बिलोंग करते हैं, सेना रैली भर्ती आप देखने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सही सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी की सेना रैली भर्ती आप देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंडियन आर्मी का जो फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी होता है वो रहना जरूरी है। तो फर्स्ट आपको इंडियन आर्मी का जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट, या कलर में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है घटा बढ़ा नहीं होना चाहिए। जो इंडियन आर्मी ऑफिशियली जो प्रोवाइड की है उसी साइज में आपका होना चाहिए, लेजर प्रिंटर द्वारा होना चाहिए, क्योंकि स्कैन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो आपको होगी एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फोटो को, यानी कि फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। फोटो भी पूरी तरह से फेस आपका क्लीन होना चाहिए, दाढ़ी बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, हेयर प्रॉपर कटिंग होना चाहिए, ज्यादा बाल भी बड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, यानी कि प्रॉपर प्रोफेशनल आपका एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। इस पे आपको 20 कॉपी लेके जानी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर, ज्यादा का यही है एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी आप यहाँ पे पूरी तरह से लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें मैं पूरी बात करूंगा एक एक को लेकर। जैसे कि अगर आप जीडी से देखना चाहते हैं, ट्रेडमैन से देखना चाहते हैं, जो रैली भर्तियां 10th लेवल की होती है, जो भी 10th लेवल की रैली भर्ती है उसको लेकर आप रैली भर्ती देखना चाहते हो, तो 10th की सभी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ सभी का 3-3 फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। तो फर्स्ट में तो आपका हो गया मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आपका यहाँ पे पंजीयन होना चाहिए, मार्कशीट हो गया, पंजीयन हो गया, 3 साल के बाद जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलती है वो होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहती है वो भी होनी चाहिए, स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट होनी भी चाहिए। तो ये सारी आपका 10th लेवल वाली जो रैली भर्ती देखने जा रहे हैं उनको लेकर एजुकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। अगर आप यहाँ पे 10th लेवल की रैली भर्ती देखना चाहते हैं और आप यहाँ पे ओपन स्कूल से यहाँ पे मैट्रिक पास किया है, तो उसको लेकर सभी सेम डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, लेकिन आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट रहेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि टीसी जिसे कहते हैं, उस पे आपका यहाँ पे जो भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहते हैं, यानी कि डीईओ या डीईओ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनसे काउंटर साइन होनी चाहिए टीसी पे, तो ही वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। तो ये ध्यान देना। जैसे कि पूरी तरह से आप लिस्ट भी देख सकते हैं, यानी कि जो भी आप मार्कशीट लेके जाएंगे वो तो ओरिजिनल होगा, साथ ही साथ सभी का 3-3 फोटो कॉपी लेके जानी है। और कुछ भाइयों का कंफ्यूजन ये भी है कि हमारा जो जैसे कि मैट्रिक उन्होंने 2022 में पास किया है या 2021 में पास किया है, लेकिन उनके पास जो फाइनल 3 साल के बाद सर्टिफिकेट आती है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या दिक्कत होगी या नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर 3 साल नहीं हुआ है, अगर आपका फाइनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आई है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 12th को लेकर, यानी कि जो भी 12th लेवल की वैकेंसियां यहाँ पे आई है, जैसे कि आपका क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गई, ये सारे वैकेंसियां हैं। इसमें आपको 12th लेवल और 10th लेवल दोनों के लेके जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आपका 12th लेवल का ही मार्कशीट देखा जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। तो 12th लेवल का आपका मार्कशीट होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए, पंजीयन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे 3 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है वो होनी चाहिए, तो कोई इशू नहीं होगी। आपका आचरण होना चाहिए स्कूल से, या स्कूल से आपका यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसे टीसी कहते हैं। कुछ भाई का यहाँ पे आता है कि हम टीसी जमा कर दिए, कहीं सबमिट कर दिए हैं, ग्रेजुएशन में नाम लिखा लिए हैं, तो ऐसे केस में आप अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाइएगा, तो कोई इशू नहीं होगी। ऐसे सर्टिफिकेट जो आपका टीसी है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, उससे ज्यादा आपका मायने नहीं रखता है, उतना आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसके लिए कुछ हो मोहलत भी दी जाएगी। ये सारी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गई। और इसमें भी जो ओपन स्कूल से किए हैं उनको लेकर है कि आप जो भी आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा
टीसी मिलेगी उस पे आपका जो भी बीओ है या डीओ है यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उससे काउंटर साइन होनी चाहिए और मोहर लगी रहनी चाहिए तो वैलिड माना जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो भी 8th लेवल वाले हैं, जैसे कि इसको लेकर मैंने प्रॉपर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो 8 लेवल वाले जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे ट्रेडमैन की रैली भर्ती देखने वाले हैं उनको लेकर है कि 8 लेवल का मार्कशीट होना चाहिए और टीसी होना चाहिए और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इसमें आपका जो भी आपका यहाँ पे मार्कशीट रहेगा और टीसी रहेगा, इस पे आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइन और मुहर लगा रहना चाहिए तभी वैलिड माना जाएगा। जैसे कि पिछला बार 1-2 मंथ पहले आपका यार हो गया कि रैली भर्ती संपन्न हुई, उसमें करीबन 1 से 2 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी पूरी तरह से जो 8 लेवल की ट्रेडमैन वाले रैली भर्ती देखे थे उनकी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से साइन नहीं थी, इसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। पूरी तरह से सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद मात्र एक मिस्टेक की वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया है। तो आप पहले से ही सारे प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट कर ले सर्टिफिकेट कि बाय द वे अगर कुछ भी ऐसा है तो आपको रिजेक्ट ना किया जाए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिविलियन सर्टिफिकेट। ये तो आपका पूरी तरह से एजुकेशन सर्टिफिकेट होगा। सिविलियन सर्टिफिकेट यहाँ पे बात कर लूँ जैसे कि आपका निवास हो गया, जाति हो गया, आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया जो सरपंच से, और आप ये एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, इसको लेकर मैं बात कर लूँ तो पहले तो आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे रैली भर्ती देखने जा रहे हैं, बिहार हो या झारखंड हो या कहीं भी ऑल इंडिया से देखने जा रहे हैं, वहां पे आपका निवास प्रमाण पत्र बनेगा। पहले तो बिहार में आपका आरओ लेवल से बनता है जिसे हम ब्लॉक लेवल से कहते हैं, तो ब्लॉक लेवल से बनेगा। उसके बाद आपका अनुमंडल लेवल से बनाना है, यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है अनुमंडल लेवल का ही बना होना चाहिए तो ही वैलिड माना जाएगा। जैसे कि आप मात्र ब्लॉक लेवल से बना के लेके जाइएगा तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मिनिमम जो है ऑथराइज आपका ब्लॉक लेवल अनुमंडल लेवल से होनी चाहिए जिसको हम एसडीएम कहते हैं, तो वहां से बना रहेगा तो कोई इशू नहीं होगी। तो आपका जाति निवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए। कुछ भाइयों का आ रहा था कि इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा या नहीं, तो इनकम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप बना लेना, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं मांगा जाएगा। और ये तो आपका हो गया 2 सिविलियन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 जगह से आपको रिक्वायरमेंट है। एक आपका यहाँ पे जो भी एसपी कैरेक्टर बनती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनती है, सभी अब ऑनलाइन बनती है, ऑनलाइन कर देना सभी बन जाएगी। अब आपको यहाँ पे एसपी कैरेक्टर बना लेना है जो आपका 5 से 6 दिन या 10 दिन टाइम लगेगा, वो बना लेना है। उसके बाद आपका जो विलेज का सरपंच रहता है उससे बना लेना है, नहीं तो जो टाउन सिटी रहती है उसमें आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती है उससे बनती है, तो वहां से भी आप बना लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट रहती है जो आपका गांव का सरपंच रहते हैं वो बना देंगे, नहीं तो वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बनाएंगे जो सिटी या शहर में रहते हैं उनको लेकर है। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट पूरी तरह से प्रॉपर प्रिपेयर करके ही जाना। जैसे कुछ भाइयों कह रहा है कि मुखिया से बनाएंगे या नहीं, तो मुखिया का इसमें कोई रोल नहीं है, मात्र सरपंच ही जो आपका अनमैरिड है, निवास है, आप एक सरपंच से निवास प्रमाण पत्र बना लेना क्योंकि इस पर रिक्वायरमेंट किया गया है, मांगा गया है। तो निवास होना चाहिए, सरपंच वाले डॉक्यूमेंट को ध्यान देना, निवास होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट। 3 सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मांगा जाएगा जो आपका सरपंच लेवल से रहेगी। और कुछ भाई ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनका आपका यहाँ पे जो भी ब्लॉक लेवल पे या अनुमंडल लेवल पे कहें तो उनकी जाति नहीं बनती है, तो उनको लेकर है कि आप अपने जो सरपंच रहते हैं उनसे भी जाति प्रमाण पत्र बना लेना और वो आपको लेके जाना है तो कोई इशू नहीं होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रॉपरली कंप्लीट करके ही जाना है, और सारे डॉक्यूमेंट आपका जो भी निवास होगा, जाति होगा, ये सारे आपका अनुमंडल लेवल से होनी चाहिए। और ये सारे का वैलिडिटी है 6 मंथ के अंडर होना चाहिए। 6 मंथ, जैसे कि आज हम बनाए तो आज से लेके 6 मंथ के अंडर का है तो ही वैलिड माना जाएगा। जैसे कि आपका 23 नवंबर से रैली भर्ती दानापुर की शुरू होने वाली है, तो आज अगर आप बनाते हैं डॉक्यूमेंट तो इसको लेकर आपका जो भी आप रैली भर्ती देख रहे हैं उस डेट तक 6 मंथ का होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा रहेगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर पहले भी 2 मंथ पहले भी बनाए तो वैलिड है, लेकिन 6 मंथ के अंडर होना चाहिए, अपना मिला लेना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो रिक्वायरमेंट के अनुसार है। अगर आपके पास है तो आप लेके जाना, उसमें आपको कुछ छूट मिलेगी, हाइट में भी छूट मिलेगी, वेट में भी मिलेगी जो स्पोर्ट वाले हैं। एनसीसी वाले हैं जो पहले आप रैली भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे रैली भर्ती के लेकर, उसमें आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट का पूरी तरह से कॉलम फिलअप किया है, सर्टिफिकेट नंबर दिया है, तो आपको लेके जाना जरूरी है, नहीं तो ऐसे में भी कई अभ्यर्थी ऐसे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि
फॉर्म में तो उन्होंने मेंशन कर दिया कि हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, लेकिन जब उनको रिक्वायरमेंट हुई, वेरिफिकेशन होने लगा तो उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं निकली। इसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जो भी विगत रैलियां हुई, फर्स्ट बैच की रैलियां हुई, उसमें प्रॉपर ऐसा देखने को मिली है। तो अगर आपके पास है तो लेके जाना, ऐसे टाइम भी आपको दिया जाएगा। अगर आपने स्कूल से नहीं निकाला है तो निकाल लेना, नहीं तो आपको टाइम भी दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर आपको मांगी जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जिनके पास आपका यहाँ पे जो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जाना, तो उसमें भी आपको कुछ छूट मिलेगी। पूरी तरह से डॉक्यूमेंट का जो रिक्वायरमेंट है ये मैंने आपके साथ पूरी तरह से साझा किया हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर भी मैं सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो अपने बैकग्राउंड में भी देखा, पूरी तरह से सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एनालिसिस चल रही थी, वीडियो चल रही थी, तो वो अनुसार से उस अनुसार से आप पूरी तरह से बना लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से रिलेटेड और किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, डॉक्यूमेंट को लेकर। जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, रैली भर्ती देखने वाले हैं, उनको लेकर, चाहे आप वुमेन मिलिट्री पुलिस वाले हैं, वुमेन मिलिट्री पुलिस में एक आपका पीरियड सर्टिफिकेट भी मांगी जाती है, उसको लेकर भी एनालिसिस वीडियो हम लेके आ जाएंगे। जैसे कि कुछ गर्ल्स होते हैं उनको लेकर यहाँ पे पीरियड सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, तो वो भी जो भी दानापुर में रैली भर्ती होने वाली है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को गर्ल वाले की, यानी कि वुमेन मिलिट्री पुलिस को, तो उसमें आप अपने पीरियड सर्टिफिकेट भी बना के लेके जाइएगा, तो कोई इशू नहीं होगी। नहीं तो आपको टाइम भी दिया जाएगा, ऐसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, तो आप देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।